Hey everyone, hope you all are doing extremely well. So यार once again welcome back to the channel and we are back again with another daily lead code challenge और ये है अगस्त 2 का क्वेश्चन जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू ग्रुप ऑल वंस टुगेदर। मीडियम लेवल क्वेश्चन है यार। सो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्वैप इज डिफाइंड एज taking two distinct positions in an array and swapping the values in them. A circular array is defined as an array where we consider the first element and the last element to be adjacent. ठीक है? Given a binary circular tree, return the minimum number of swaps required to group all ones present in the array together at any location. ठीक है? और कंस्ट्रेंट्स क्या गिवन है कि मेरे को जो नम लेंथ है वो 1 से लेकर 10⁻5 तक है और जो नम सही आइडर 0 या 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मेरे को एक 1D अरे गिवन है जो कि बेसिकली क्या है, जो कि मेरा है बाइनरी सर्कुलर अरे। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक चीज तो पहले आ गई होगी क्या कि भैया ये बाइनरी सर्कुलर अरे क्या होता है। सो बेसिकली देखो हमको पता है, इसको तोड़ो, पहले तोड़ो, ठीक है, बाइनरी और सर्कुलर अलग अलग कर दो, ठीक है। सो हमको पता है बाइनरी का मतलब क्या, 0 या 1। इसका मतलब ये ऐसा अरे होगा जिसमें 0 और या फिर 1 वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद आती है भाई सर्कुलर अरे क्या है, ठीक है। सर्कुलर अरे मतलब सपोज मेरे पास ये कोई एक अरे है, ठीक है। इसका मतलब सर्कुलर अरे का मतलब जो इसका लास्ट एलिमेंट है ना, इसका लास्ट एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट के एडजेसेंट होगा। इसका मतलब मैं इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होगी। सो बाइनरी सर्कुलर अरे बेसिकली ऐसा अरे है जिसके अंदर या तो 0 या 1 वैल्यू प्लस में लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के एडजेसेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये थी मेरी बाइनरी सर्कुलर अरे की कहानी, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। क्वेश्चन के अंदर मेनली मेरे को जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। अब वो पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है, या तो सारे वंस एक साथ आ जाए स्टार्टिंग में या एंड में आ जाए या बीच में कहीं पे भी आ जाए, लेकिन वो सारे के सारे वंस एक साथ होने चाहिए। और वो मेरे को किस चीज में करना है, वो मेरे को यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स का यूज करके उस चीज को करना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि अपने को बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स गिनना है कि सारे के सारे वंस एक साथ आ जाएं। तो ये था मेरा क्वेश्चन की कहानी। सो अगर इस वाले एग्जांपल में देखो, ठीक है, सो इसमें अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में निकाल लूंगा तो कैसे निकालूंगा मैं। तो देखो यार, मेरे को बेसिकली सारे वंस को एक साथ लाना है ना। सो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन आपस में अगर मैं स्वैपिंग परफॉर्म कर दूं तो क्या ये इधर 1 आ जाएगा, तो एक स्टेप हमारा हो सकता है। तो ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की पोजीशन आपस में स्वैप कर देता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया एंड देन यहाँ पे 0 आ गया, है ना। ठीक है, तो अभी तक मैंने कितना किया, एक स्वैप यूज करा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब ये वाला जो 0 है ना, अब इस वाले 0 को इस वाले के साथ स्वैप कर देते हैं, ठीक है। तो जब मैं करूंगा सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना। अब अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे कि इस अरे के अंदर जितने भी वंस थे, ये वाले वंस सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं जो कि एक साथ आ जाएंगे। और वही मेरे को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, और मैंने अपने स्वैप्स इंक्रीमेंट कर दिए यहाँ पे 2 से। तो इसका मतलब मेरा मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने लगे, अभी 2 लगे। लेकिन तुम यार, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्या भैया, कि जरूरी है यार कि मेरा जो भी है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स जो है मतलब 2 ही हो, इससे कम नहीं हो सकता क्या यार, क्या हम किसी और को स्वैप नहीं कर सकते। तो देखो ऑब्वियसली यार क्यों नहीं कर सकते, तो देखो यार कैसे कर सकते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में आया होगा क्या कि भैया क्यों ना मैं क्या करूं, मैं इस वाले को कर दूं, इस वाले को क्या कर दूं, इस वाले को स्वैप कर देता हूँ, है ना। मैंने क्या करा, इसको स्वैप करा, इस वाले से इसको इसको स्वैप करा इस वाले वन से, तो यानी कि ये वाला वन यहाँ पर आ गया, है ना, और ये वाला 0 इधर आ गया, ठीक है। अब ये वाला 0 है, ये वाला 0 को यहाँ पे स्वैप करा, ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, ये वाला 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट में एक और बच जाएगा,
ये वाला 0 है ना, इसको भी किसी से स्वैप करो तो देखोगे यार, तो मतलब अब जो नंबर ऑफ स्वैप्स आएंगे या तो 2 ही आएगा मेरा, है ना, या ग्रेटर देन 2 आएगा, 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हमको कंसीडर क्या करना है, मेरे को वो वाला आंसर कंसीडर करना है जिसके अंदर मेरे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर मेरे मिनिमम स्वैप कितने थे, 2, तो मैं उसी को अपना आंसर कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई? आई होप इतनी बात तुमको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर इतनी बात समझ आई तो इस एग्जांपल में देखो, अब इस एग्जांपल में नंबर ऑफ स्वैप्स बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ। सो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्या, मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इन दोनों की पोजीशन क्या कर देता हूँ, इन दोनों की पोजीशन स्वैप कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, है कि नहीं। देन मैं क्या बोलता हूँ, देन मैं इन दोनों की पोजीशन स्वैप कर देता हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। अब मैं क्या बचा, ये वाला, इन दोनों की पोजीशन यहाँ पे स्वैप कर देता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। सो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी थे मेरे सारे 1 एक साथ आ गए, और मेरे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स क्या लगे, नंबर ऑफ स्वैप कितने लगे, 3। लेकिन भैया क्या यहाँ पे 3 ही होगा आंसर, सो मैं बोल दूंगा नहीं यार, तुम्हारे यहाँ पे आंसर ही गलत हो जाएगा। कैसे भैया, देखो, रादर देन मैं बोल रहा हूँ इसमें इन दोनों को एक्सचेंज करने के बजाय मैं एक सिंपल सा प्रोसेस नहीं कर सकता, क्यों ना मैं बोलूं कि यहाँ पे 0, ठीक है। क्यों ना मैं बोलूं, क्या करता हूँ मैं इसके अंदर सीधे से, मैं बोलता हूँ यार रादर देन में इसमें हटाने के बजाय, ठीक है, मैं ये वाला जो 1 है ना, देखो ये वाला 1 है, मैं इसकी पोजीशन ये इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सो ये वाला 1 अभी कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, है ना। अब तुम एक चीज नोटिस करना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक, क्या मेरा ये कि सर्कुलर अरे नहीं बन गया, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स मेरे को क्या लगे, अभी मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स एक ही लगा। इसका मतलब मेरे को सर्कुलर अरे को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स निकालने हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि अब बस मैं आपस में यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करता रहूं, लेकिन मैंने सर्कुलर अरे की पॉसिबिलिटी देखी नहीं। अब अगर सर्कुलर अरे की पॉसिबिलिटी हमने देखी तो यार देखो मिनिमम स्वैप्स इतने कम हो गए एकदम से, है ना। ठीक है भैया। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि तुमको एक अरे गिवन हो, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे वन सपोज ऑलरेडी एक साथ है, ठीक है, उसके उस केस के अंदर तो मेरे को नो स्वैपिंग करने की, कोई स्वैपिंग करने की परफॉर्म जरूरत होगी नहीं। तो मिनिमम अगर मेरे को फाइंड आउट करना होगा तो मिनिमम स्वैप तो उस केस में कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। आई होप इतनी बात तुमको समझ आ गई होगी। सो बेसिकली देखो यार, बेसिकली क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, बेसिकली हमको दो चीज हैंडल करनी है यहाँ पे। एक तो मेरे को सबसे पहले जितने भी वन से सबको एक साथ ग्रुप करना है, एंड देन मेरे को सर्कुलर अरे की कंडीशन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, अगर तुमको याद हो। सो वो कंसेप्ट बोलता है क्या, वो कंसेप्ट है स्लाइडिंग विंडो का। अब ये क्या ऐसा कंसेप्ट है आगे चल के देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना होगा यार, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं, मैं उसकी क्या कर दूंगा, उसी साइज की मैं एक विंडो क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं उस विंडो के अंदर क्रिएट करूंगा, देन मैं क्या करूंगा, देन मैं चेक करूंगा कि उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, या फिर कितने नंबर ऑफ चेक नंबर ऑफ वंस, ठीक है। उस पर्टिकुलर विंडो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर विंडो की बात कर रहा हूं कि उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कितने हैं। क्या बोला मैंने, या तो मेरे को क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, या मैं क्या कर लूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। और जिस भी विंडो के अंदर सबसे ये दोनों में से किसी कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हो, सो वही पर्टिकुलर विंडो मेरा क्या होगा, आंसर विंडो होगा,
ठीक है। सो ये तो हो गई मेरी, जितने भी वंस थे उन सबको एक साथ में कैसे ग्रुप कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब पहला कंडीशन तो अपने देख लिया कि ऐसे करना है इसको। ठीक है, लेकिन बारी आती है यार अगली कंडीशन की। अगला कंडीशन क्या है मेरा, कि मैं कैसे करूं, हाउ टू हैंडल क्या, सर्कुलर अरे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन अपन ने हैंडल कर ली, लेकिन बारी आती है सेकंड कंडीशन को मैं कैसे हैंडल करूं, है ना। सो देखो, जैसे मेरा क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, क्वेश्चन के अंदर मेरा अरे कुछ इस टाइप का था, 0 1 1 1। ठीक है, 0 0 1 1 0, ये मेरा क्वेश्चन के अंदर अरे था। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, इसको इंडेक्सिंग कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब तुम बोलोगे भैया आपने इतनी एक्स्ट्रा इंडेक्सिंग क्यों कर दी, आगे चल के देखते हैं क्यों करी हमने। ठीक है, देखेंगे अभी। सो बेसिकली सबसे पहला स्टेप तो क्या हो गया, इसमें मैं क्या करता हूँ, काउंट, मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस काउंट करता हूँ। ठीक है, सो अभी मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। सो अभी मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, 5। इसका मतलब 5 ही मेरी क्या होगी, विंडो की साइज होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है भैया, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि एक एक करके क्यों ना यार सबको मैं विंडो एक बार बना के देख लूं कि कौन सी विंडो कैसे बन रही है मेरी। तो ठीक है, बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहली विंडो तो यार यहाँ पे होगी ये पहली ये। ठीक है, एंड देन 5 एलिमेंट थे, 5 साइज के, तो यानी अगले 5 पे अगला विंडो क्लोज हो रही होगी, 0 1 2 3 4 5। ये मेरी फर्स्ट विंडो हो गई, ये मतलब ये वाला विंडो मेरा इसके साथ होगा। ठीक है, ऐसी अब अगला विंडो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, ऐसी अगला विंडो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, अब ऐसे ही मेरा अगला विंडो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद का विंडो बताओ जल्दी से, उसके अगला विंडो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, है ना। एंड इसके अगला विंडो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। लेकिन अब तुम बोलोगे भैया यार ये 3 एलिमेंट तो रह गए, है कि नहीं, डेफिनेटली भैया। तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, अब जैसे कि हमको पता था यार ये क्या है, सर्कुलर एरे। सर्कुलर एरे इसका मतलब जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा, ये इसके फर्स्ट एलिमेंट, जो अरे का फर्स्ट एलिमेंट है उससे क्या होगा, एडजेसेंट होगा, है कि नहीं। सो क्या मैं इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं वंस अगेन अगर मैं इससे कनेक्ट करूं तो इसके मतलब इसके जो जीरो है इसके अगला एलिमेंट क्या होगा, वंस अगेन जो जीरो इंडेक्स पे होगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है। एंड देन अब इसका अगला एलिमेंट क्या होगा, जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा मेरा, यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, देन इसका अगला एलिमेंट क्या होगा, जो सेकंड इंडेक्स पे होगा, एंड देन इसका अगला एलिमेंट क्या होगा, जो थर्ड इंडेक्स पे होगा। ठीक है, सो अभी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से। जीरो इंडेक्स पे क्या था, जीरो था तो मैंने जीरो लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या था, वन था तो मैंने वन लिख दिया। एंड देन उसके अगला एलिमेंट क्या था, वंस अगेन वन था, मैंने वो लिख दिया। देन क्या था, जीरो, मैंने वो लिख दिया। अब वंस अगेन स्लाइडिंग विंडो करते हैं, तो अब पेयरिंग मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए। ठीक है, सो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं स्लाइडिंग विंडो की, विंडो क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया था, है ना, अपना कहाँ तक हो गया था, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला मेरा लास्ट था, है ना। तो अगला अगला क्या है, अगला मेरा था ये वाला। अब इसकी मैं पेयरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5। तो इसकी पेयरिंग यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, है ना। देन अगला वाला था, इसकी पेयरिंग यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, एंड देन इसके बाद इसकी यहाँ से यहाँ तक, एंड देन लास्टली यहाँ से यहाँ तक। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया होगा डेफिनेटली, क्या भैया हम यहाँ पे इसके बाद ही इसके यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूं, क्या मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा अपने ये। सो मैं बोलूंगा हाँ यार, यहाँ पे अपन डेफिनेटली स्टॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि यार अगर इसके आगे अपना अगर सर्कुलर रे कंटिन्यू करा तो उसका कोई मतलब नहीं बनने। क्यों, क्योंकि यार अगर मैं इसके आगे अपना सर्कुलर रे कंटिन्यू करूंगा तो बेसिकली क्या होगा यार, बेसिकली वन सेकेंड जीरो रिपीट होगा, वन होगा, ये वन होगा, मतलब ये वाली विंडो वन सेकेंड मेरी क्रिएट हो जाएगी, है ना। और ये वाली विंडो वन सेकेंड क्रिएट हुई तो इसका मतलब क्या है, मेरी वापस रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। और मतलब बार बार रिपीट करके क्या ही फायदा होगा उनको, है ना। तो रादर देन इस वजह से अपन इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है भैया, आई होप इतनी बातें तुमको समझ आ गई होंगी। लेकिन अब इसके अंदर ट्रिकी पार्ट अब स्टार्ट होता है। क्या ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर,
कि भैया हम जो 9 है, ठीक है, 9 को मैं इंडेक्स 0 कैसे अलॉट कर रहा हूँ यहाँ पे। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तो आना चाहिए, है ना। सोचो यार एक बार, मैं तुमको सोचने का टाइम देता हूँ कैसे अलॉट करूंगा। तुमने सोचा होगा। मैं क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर, क्यों ना मैं इस अरे का क्या निकाल लूं, अरे का क्या निकाल लूं, साइज निकाल लेता हूँ अरे का। ठीक है, मैंने क्या करा, अरे का साइज निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, मैंने अरे का साइज निकाल लिया। और अरे का साइज कितना था मेरा अभी, अरे का साइज था मेरा 9। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, अब जो भी मेरे यहाँ से यहाँ तक के इंडेक्स है ना, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक के इंडेक्स में क्या करता हूँ, इनको आपस में क्या करता हूँ, इनको मॉड्यूलो निकालने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं 9 मॉड्यूलो 9 निकालूं, ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब मॉड्यूलो क्या करता है, मॉड्यूलो बेसिकली मेरे को मेरा रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। ठीक है, अभी रिमाइंडर कितना है, 0। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 इंडेक्स एलिमेंट आ जाएगा, और वो क्या था, 0। देन उसके बाद अगला इंडेक्स क्या था, 10। तो 10 मॉड्यूलो 9 कितना आ जाएगा, 10 मॉड्यूलो 9 मेरा 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 इंडेक्स का एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली अगला क्या था, 11 मॉड्यूलो 9, वो क्या आ जाएगा, 2। तो मैंने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके अगला क्या था, 12। 12 मॉड्यूलो 9 कितना आ जाएगा, 3। मैंने यहाँ पे थर्ड इंडेक्स यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया। बेसिकली ये अपना ट्रिकी पार्ट जो था वो भी अपन ने सॉल्व कर लिया। अगर इस इतनी बातें समझ आ गई, आप सीधे से अप्रोच देख लेते कि यार कैसे बेसिकली स्लाइडिंग विंडो अप्लाई कर रहे हैं। यार अब हम अपना स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली स्लाइडिंग विंडो का देखो कंसेप्ट क्या होता है, कि सबसे पहले मैं दो पॉइंटर्स लेता हूँ यहाँ पे। एक मेरा आ जाएगा स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है, एंड देन जो भी मेरा क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे वंस कितने थे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस थे मेरे 5। ठीक है, तो 5 मेरा क्या बन जाएगा, विंडो साइज बन जाएगा। ठीक है, विंडो साइज। और अब मेरा क्या हो जाएगा, एंड पॉइंटर मेरा उसी विंडो साइज के लास्ट वाले एलिमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा एंड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब बेसिकली स्लाइडिंग विंडो के अंदर मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले जो पर्टिकुलर विंडो होगा उसके अंदर मैं क्या निकालूंगा, उसके अंदर में सबसे पहले तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है, मैं वो निकालता हूँ। ठीक है, और मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, एंड देन जब मैं उस पर्टिकुलर विंडो में फाइंड आउट कर लूंगा, देन मैं क्या करूंगा, देन बेसिकली मैं स्लाइड करूंगा अगले विंडो के ओर। ठीक है, मतलब कि सपोज अभी मैं इस विंडो पर हूं। ठीक है, सपोज समझो मैं अभी पहला मेरा था 5 था, तो अभी मैं कहां पर हूं, देखो ध्यान से, अभी मैं इस विंडो पर हूं। ठीक है, देन मैं क्या बोल रहा हूं, देन मैं बोल रहा हूं, देन आई विल स्लाइड ओवर दिस, एंड उसके बाद में अगले विंडो पे जाऊंगा, मतलब यहां से यहां, ये मेरा क्या हो जाएगा, अगला विंडो हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली मेरे को स्लाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे यार। तो सबसे पहले अपना पहले विंडो पे आता हूँ मैं। ये था मेरा पहला विंडो, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है। इस विंडो के अंदर मेरे कितने नंबर ऑफ जीरोस है अभी, 2 है। अपना करंट को मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस भी अभी मेरे कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे, है ना। सही है भैया। देन मैं क्या बोलूंगा, देन मैं स्लाइड करूंगा। और जैसे ही मैं स्लाइड करा, ठीक है, इसका मतलब जब मैं स्लाइड कर रहा हूँ, मैं जब जौन सा एलिमेंट में स्लाइड कर रहा हूँ उसको मैं वहां से करंट में से -1 करूंगा, और जौन सा एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ उसको मैं +1 करूंगा, अगर वो 0 हुआ तब। ठीक है, देखो कैसे करूंगा। मैंने स्लाइडिंग स्टार्ट करी। ठीक है, इस एलिमेंट पर आया मैं और इस पर आया, है ना। जब मैं इस पर आया स्लाइड करके, मेरे को क्या मिल गया, यहाँ से 0 हट गया, तो इसका मतलब मैं 2 में से क्या करूंगा, यहाँ पे 1 माइनस करूंगा, है ना। एंड देन यहाँ पे जब मैं स्लाइड करके आया, यहाँ पे मेरे को एलिमेंट कौन सा मिला, यहाँ पे मेरे को 0 1 सेकेंड मिला। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा। और अब मेरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पर आ जाएगा और एंड पॉइंटर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और करेंट नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 ही हो जाएंगे। और अगर हम इस विंडो के देखें अंदर, अभी भी कितने करंट नंबर ऑफ जीरो है, 2 ही है ना। मतलब हम सही चल रहे हैं अभी। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वंस अगेन स्लाइडिंग स्टार्ट करता हूँ, स्लाइडिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगला विंडो कौन सा आएगा, अगला विंडो ये वाला भी अगला विंडो आएगा मेरे पास, है ना। में अगला विंडो आएगा मेरे पास। मैं देखूंगा कि जोन सा मैंने एलिमेंट यहाँ से हटाया क्या वो 0 है, नहीं भैया। और जौन सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया क्या वो 0 है, नहीं भैया। इसका मतलब अपने करंट के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
बट अपना जो स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, अब वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और एंड पॉइंटर मेरा कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, सही है भैया। देन उसके बाद क्या बोलता हूँ मैं, देन उसके बाद वन सेकेंड में स्लाइडिंग स्टार्ट करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब मेरा अगला पॉइंटर कहाँ पे आ गया, अगला मेरा स्लाइडिंग विंडो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी। ठीक है, अब क्या मेरा पहला जो एलिमेंट स्टार्ट वाला आया है, क्या वो जीरो है, नहीं भैया। लेकिन जो एंड हुआ है, क्या वो जीरो है, वो भी नहीं है भैया। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली नहीं भैया। तो स्टार्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा, एंड वाला इधर आ जाएगा। ठीक है भैया। देन वन सेकेंड में स्लाइडिंग अप्लाई करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्लाइडिंग स्टार्ट करी, तो अब मेरा क्या बन गया, ये मेरा विंडो बन गया। ठीक है, ये मेरा विंडो बन गया। अब ध्यान से देखना, जब मैं जौन सा एलिमेंट हटाया, क्या वो जीरो है, नहीं भैया, वन है। तो इसका मतलब करंट में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया जो अपन ने यहाँ पे एलिमेंट अभी ऐड किया, क्या वो जीरो है, हाँ भैया जीरो है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वन ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो अब मेरा स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, एंड पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा करंट कितना हो गया, करंट हो गया मेरा 3। सही है भैया। देन वन सेकेंड अपना आइट्रेशन कंटिन्यू रखता हूँ मैं। ठीक है, सो मैंने क्या करा, अब मैं ये मेरी विंडो थी, अब मैं इसके अंदर चेक करो। तो इसके अंदर चेक करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी कितने थे, करंट मेरा 3 था, तो इसके अंदर भी मेरे अभी 3 नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब अभी भी प्रोसेस हमारा एकदम सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन इस 3 मिनिमम देन नंबर ऑफ जीरोस है, नहीं भैया 2 थे हमारे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। इसका मतलब इस वाले केस के अंदर तो अभी भी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि मिनिमम अपने को यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं। ठीक है भैया। देन वन सेकंड अपना स्लाइडिंग स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्लाइडिंग स्टार्ट की, यहाँ से हट जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंटर हो जाएगा, अगले विंडो में है। ठीक है, ये मेरा एंड पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में कौन सा है, स्टार्टिंग मेरा जीरो मिल रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, -1 करूंगा, लेकिन एंड में भी क्या मिल रहा है मेरे को, वन सेकेंड जीरो ही मिल रहा है, +1। कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वन सेकेंड जीरो ही हो जाएगा, और मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 2 है। ठीक है, देन वन सेकेंड में ट्राई करता हूँ, वन सेकेंड में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, अब मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से हट के स्लाइडिंग विंडो का पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा मेरा। ठीक है, जो कि 1 है। और मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, और कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। स्टार्टिंग पॉइंट ये इधर ये आ गया, एंड पॉइंट मेरा ये आ गया। ठीक है, सही है भैया। जेन में क्या बोल सकते हो, यहाँ पे अभी कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ है, 1, मतलब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन एंड में क्या ऐड हुआ है, वो भी मेरा 1 ही, 1 ऐड हो रहा है, और 1 यहाँ से जा भी है। इसका मतलब कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। तो अब आगे 1 सेकेंड मूव ऑन करते हैं। आगे मैंने 1 सेकेंड मूव ऑन किया, तो 1 सेकेंड मेरे को दिखा कि यार 1 सेकेंड मेरे को 1 ही मिला है ना। इसका मतलब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन एंड में भी 1 ही ऐड हो रहा है, 1 सेकेंड कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लास्टली मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, लास्ट में मेरे को कौन सा एलिमेंट यहाँ से हटा, लास्ट में मेरा एलिमेंट यहाँ से जीरो हटा। इसका मतलब मैं यहाँ पे से 1 माइनस करूंगा, लेकिन ऐड कौन सा हुआ है, 1 ही हुआ है। तो 1 मतलब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यानी अल्टीमेटली लास्ट में जो करंट जीरो आया मेरा, कितना आया, 2 आया। एंड देन मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितना आया, 2 ही आया। तो इसका मतलब जोन सा भी विंडो जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 थे, वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ आ गई है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार इसकी। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो यार विंडो साइज के लिए मैंने विंडो साइज क्रिएट करी थी, तो उसके लिए तो ऑर्डर ऑफ एन ही आएगा। ठीक है, देन मैंने क्या करा था, स्लाइडिंग अप्लाई करी थी, उसके लिए भी ऑर्डर ऑफ एन आएगा। ठीक है, देन मैंने क्या करा था, यहाँ पे सारी की सारी विंडोज क्रिएट किया था, है ना। सो उसके लिए भी मेरा क्या आ जाएगा, आइटरेट जितने नंबर ऑफ टाइम्स किया था, वो भी आ जाएगा मेरा ऑर्डर ऑफ के। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो यार ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि अपन ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो ली नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो ये मेरी आ गई क्या, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर इतनी बातें समझ आ गई यार, सो अब कोड पे मूव ऑन कर लेते हैं, कोड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स के लिए एक वेक्टर क्रिएट करा। ठीक है, जिसके अंदर मेरी जितने भी नंबर्स थे या वैल्यूज थी वो आ जाएगी। ठीक है, एंड देन अभी मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में टोटल काउंट क्या करा, टोटल जितने नंबर ऑफ वंस थे उनको मैं जीरो काउंट करा। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद में सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या था याद करो, सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ वंस काउंट आउट करने थे, है ना। तो जो मेरे वंस वंस थे वही मेरे साइज बन जाएगा। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैंने फॉर लूप चला ली, वहां से मैंने नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिए। ठीक है, देन मैंने क्या करा, यहाँ पे एज केसेस का फाइंड आउट कर लिए, क्या कि अगर मेरे नंबर ऑफ वंस जो थे वो क्या है, जीरो आए, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, देन मैं क्या बोलता हूँ, देन मैं उसके बाद मैंने विंडो क्रिएट करी। ठीक है, अब पहली विंडो के अंदर मैंने क्या करा, फाइंड नंबर ऑफ वंस। ठीक है,
या तो मैंने बोला था या तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस काउंट कर सकता हूँ या मैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद सीधे से मैंने क्या करा, दो पॉइंटर लिए और जिन पॉइंटर की मदद से मैंने, याद करो मैंने स्लाइडिंग परफॉर्म करी थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए फंक्शन लिखा है पूरा, एंड देन सीधे से मैंने रिटर्न कर लिया। आसान सा था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर तुमको स्लाइडिंग विंडो को कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है, बाकी कोड भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे तुम देख सकते हो। ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं इसको। सो एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है। ठीक है, सबमिट कर लेते हैं इसको। सो एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो भी सबमिट हो चुका है। इसका मतलब हमारा कोड एकदम सही है। और बाकी मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां से भी जाके एक बार देख सकते हो। और अगर कोई डाउट है सो यार कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख देना, मैं उनको उसको रिजॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।